हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम लव्ड। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी आपके लिए अभी इस समय क्या है। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए लाइक कर देना रीडिंग को, और अगर पहली बार आए हो तो लाइक भी करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है अभी इस समय, क्या फील कर रहे हैं। मैं पहले आज आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सी दिखी मुझे, बाकी देखते हैं क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी एनर्जी क्या है अभी इस समय। मैंने कहा ना मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखी। फ्रस्ट्रेशन है, चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। देखो, है ना। अब इससे मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि जब आपको यही लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो मैनिफेस्टेशन कुछ काम नहीं करेगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आई एम लव्ड, मतलब मेरे को प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत सारा प्यार मिला हुआ है और मैं बहुत प्यार डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मिलेगा प्यार, है ना। एक तो ये होता है। एक होता है कि क्यों नहीं हो रहा है और मैं हाँ हाँ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आई एम लव्ड। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं प्यार मिल रहा है, क्यों नहीं यूनिवर्स मुझे प्यार दे रहे हैं। तो आई एम लव्ड यूनिवर्स, आई एम लव्ड। क्या क्या चाहते हो, दो डुअलिटी में नहीं रहना है। या तो ट्रस्ट करो दैट आई एम लव्ड, आई हैव इनफ लव इन माई लाइफ, है ना। या मिल भी रहा है प्यार, बहुत प्यार मिल रहा है, या फिर यही टेंशन ले लो कि चीज़ें आगे कब बढ़ेंगी, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, यही सच्चा प्यार है नहीं है, यही इंसान से प्यार चाहिए। अब यूनिवर्स कह रहा है बेटा प्यार तो मिल रहा है बट ज़रूरी है कि इसी पर्सन से ही प्यार चाहिए। ठीक है, बाकी तो अभी हम आगे देखें क्या है। बट आपने उनको एक मैसेज भेजा कि आई एम लव्ड, मतलब कि आपकी लाइफ में हो सकता है ना, देर इज समथिंग बेटर। हो सकता है ना कुछ अच्छा देना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, है ना। आप फ्रस्ट्रेशन में हो, आप तो ऐसे हो रहे हो बस पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ मुझे नजर आ रही है, और ये जो भी लोग कर रहे हैं ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो। यू आर लाइक, आपने सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। पहली बात तो कि कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नेगेटिविटी, कोई मेरे को कहते हैं ना किसी का सुख किसी का दुख, मुझे कुछ भी जो है ना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जीज ब्लॉक करने लग गए हो आप, नेगेटिव लोगों की, नेगेटिव सिचुएशंस की। आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना शुरू कर रहे हो एंड आप अपने फ्यूचर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। आपने अपने अ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, करियर पर, घर पर, अपने अपनी हेल्थ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, है ना, अपनी वो ग्राउंडेड एनर्जीज पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग मूलाधारा चक्रा पर काम कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है मणिपुर चक्रा पर काम कर रहे हो। दो ही ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही है, या तो मूलाधार मतलब कि रूट चक्रा, या मणिपुर की, या जो आपका सोलर प्लेक्सस है इस पर काम कर रहे हो, कि मतलब अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। मुझे ये दो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, हाँ, मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हो, मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हो। पहले आप अपनी बैटल ना, जो आया ले भिड़ जाए इससे, आज तो इसने ऐसा बोल कैसे दिया ना, यू आर लाइक काम शांत। ऐसे नहीं वेस्ट करनी अपनी एनर्जी, अपनी बैटल्स चूज करनी है कि कहाँ इतनी एनर्जी वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं करनी है। और यही चीज़ आपने इस इंसान के लिए भी कर दी है कि हर बात पे टाटा 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 करने से अच्छा है, हर बात पे प्रूफ करने से अच्छा है, हर बात पे इस इंसान को चेस करने से अच्छा है जस्ट पॉज। ठीक है, और अगर ये आप कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। चलो, आप देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। द फाइव ऑफ swords, द किंग ऑफ wands, द टू ऑफ wands,
the Two of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Five of Wands, the Queen of Swords, the Ace of Swords. एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन थोड़े प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, और यहाँ टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है साइन। ठीक ठाक है, प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट में एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियों में लियो, लीब्रा, वैसे तो मैंने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस बता दिया, बट मेजर जो दिख रही है वो लियो और लीब्रा दिख रही है। ठीक है, कलर ऑरेंज और वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वाइट। चलो देखिए अब रीडिंग आगे क्या आता है इसमें। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट में अपने बारे में लिखो, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स अकॉर्डिंग टू मी एक इंसान जो अंदर ही अंदर खलता चला जा रहा है, जिस इंसान को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हो जाता है ना, उस ओवर कॉन्फिडेंस की कुछ खामियां, कुछ भुगतान करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक क्या आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए कुछ पंगे हुए हैं, क्योंकि कुछ तो किसी ने अपनी तरफ से डिसीजन लेकर कुछ बोला है बहुत होपफुल होकर, बट पंगे यहाँ पर हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और पहला कार्ड भी पंगों की ही एनर्जी शो कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपके बारे में अपने घर में बात करी हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली में बात करी हो, या कुछ बात किसी ने आपके बारे में कह दी हो और आपके पर्सन ने स्टैंड लिया हो, कुछ ये चीज़ दिखी है मुझे। लेट्स क्लैरिफाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रिफ्लेक्शन, ओहो, जैसे मैंने बोला कि किसी को वो भुगतान टाइप अब समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा किया था, अब ऐसा ऐसा हो रहा है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। भुगतान मतलब जैसे कि अगर जैसे उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा मैंने ऐसा किया था और ऐसा अब मेरे साथ हो रहा है। समवन इज देयर जो कि शायद आपको नहीं पता है, बट उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरे के बादल टाइप मंडरा रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। और जब आपको नीड थी तो ये इंसान अवेलेबल नहीं था, अब इसको नीड है तो आप अवेलेबल नहीं है शायद। ठीक है, या आप अवेलेबल रहना नहीं चाहते हैं, या इस इंसान ने अगर आपको अप्रोच किया है तो अब आप इसके ड्रामा को, इसकी सॉरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये इंसान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, कर रही है। अब ये था थी पे मत जाना, स्त्री पुरुष पे मत जाना, मेल फीमेल पे मत जाना, एनर्जी है। सो व्हाट डिड आई से, डेट। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। कहीं ना कहीं अब इसको नीड है, आपको थी नीड, इन्होंने आपको जज किया, इन्होंने आपको हो सकता है कह भी दिया हो। नाउ टेबल्स आर टर्न। किसके लिए हो रहा है ये? मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसा है। डेट कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस इंसान के ऊपर आपके बहुत सारे एहसान हैं, इस इंसान के ऊपर बहुत सारे एहसान हैं आपके, जो ये मतलब इसको अंदर ही अंदर वो जीने नहीं दे रहे हैं, खल रही हैं वो चीज़ें कि ऐसा है वैसा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से इस इंसान की
एनर्जीज में हो सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। दूर तक का होता, जब सोचता है ना कोई इंसान कि अच्छा ये ऐसा वैसा, या मैं रिश्ता बनाऊं, या मैं अप्रोच करूं, या मैं कांटेक्ट करूं, या मैं मैसेज करूं, वो कॉन्फिडेंस की मुझे कमी नज़र आ रही है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस की मुझे कमी नज़र आ रही है, ऐसा कह सकते हो आप, कि जैसे ये बात करना चाहते हैं, बट अगर ये मान लो जैसे आप कहो कि मैम तो हम तो लेस कांटेक्ट में हैं, तो अगर ये बात भी करते हैं तो जो इन्होंने बात करनी है ना, वो बात तो होती ही नहीं है, ठीक है। वो बात होती ही नहीं है, बात वो होती है जो होनी नहीं चाहिए, बात वो नहीं होती जो एक्चुअल में बात करने के लिए फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं आपको या कुछ भी। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। कितने दिन से सेम कार्ड डेली हर हर रीडिंग में रिपीट हो रहा है, या तो सुबह की रीडिंग में या लेट नाइट रीडिंग में। ये किसी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, बट इनको कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, या तो ऐसा है कि भाई इस इंसान को अभी और, अब आई जस्ट सो 11 अभी और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो चीज़ें पता लगी हैं, इनको श्योरिटी नहीं है, इनको लगता है कि बेस पर ये नहीं आ सकते, तो इनको वो श्योरिटी करनी है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और मैं जाकर उसको बताऊँ। तो एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई उसको आपको कन्वर्स तो करना है, उसको आपसे बात तो करनी है, बट अगर अभी वो पूरे तरीके से श्योर नहीं है किसी के लिए, तो वो आपको क्या ही बात कहेगा या कहेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान के लेट्स चेक यस और नो, इट्स अ यस। आपके किसी फ्रेंड ने उस इंसान से बात करी है, आपके फ्रेंड ने उस इंसान से बात करी है, ठीक है। अब उनको आपसे बात करनी है रिगार्डिंग दैट। ये भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड ने इनसे बात करी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, अब उनको आपसे इस बारे में बात करनी है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपको इनसे बात नहीं करने दे रहे हैं, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में इनके या आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। जो आपको बहुत सेल्फ लव सिखा रहे हैं, इसमें मैं भी हो सकती हूँ अगर बात करें सामने वाला इंसान तो कर लेना भाई, मेरी वजह से ये ना हो कि बात ही ना करो। हाँ, बट ये है कि हो सकता है कि क्योंकि मैं सेल्फ लव सिखा रही हूँ, तो इससे ये ना हो कि आपको ये लगे कि नहीं मैम ने बोला है सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको कभी भी लगे ना कि नहीं मुझे तो बात करनी है, गो फॉर इट, फिर मेरी मत सुनना ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनना। तो ये भी हो सकता है, ओके। चलो और देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इसीलिए मैं बहुत डिटेल में जाती हूँ रीडिंग के। तो ये अब आप देखना, जिसको लगता है ना कि यहाँ बात कर लेनी चाहिए, अगर सामने से कॉन्टेक्ट मैसेज आ रहा है तो करना बात, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके और इनके बीच में जो डिस्टेंस आया ना, उस डिस्टेंस ने इसकी आंखें खोली हैं। उस डिस्टेंस ने इस इंसान को इसकी गलतियाँ, इसका गुस्सा, इसकी नेगेटिविटी, इसका कंट्रोल, इसकी जेलसी, इसका पॉजिटिवनेस, इसकी टॉक्सिसिटी के सारे पर्दे खोल दिए हैं, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ। स्पेशली ऐसा भी हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लेस कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना है। ये जो डिस्टेंस है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना है। इस चीज़ के बारे में भी इनको पता लगा है। हो सकता है इन्होंने आप पे डाउट किया, इन्होंने आपको जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो या आपने किया, तो उनको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस में हो सकता है मेरा पार्टनर इनसिक्योर था, या अब उनको ये समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस में मैं इतना इनसिक्योर हो गई या हो गया कि मैंने इतना कुछ बोल दिया या इतना कुछ ब्लेम कर दिया या कुछ भी। तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी भी और अपनी भी। अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो आपकी स्टोरी समझ में आ रही है कि अच्छा मैंने ज़्यादा ही, है ना, सामने वाले को मतलब चीज़ें इतनी थी नहीं जितनी मैंने बना दी, या अगर मैंने कंट्रोल किया तो चीज़ें उतनी नहीं थी जितनी कि मैंने उस इंसान को ब्लेम कर दिया स्टोरी बना बना के अपने माइंड में, क्योंकि डिस्टेंस है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। हाँ, होपफुल नज़र आ रहे हैं,
होपफुल नजर आ रहे हैं, वी हैव रीयूनियन कार्ड, होपफुल नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक होपफुल एनर्जी, दे आर डिसाइडिंग समथिंग। और ये डिसीजन यही है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डिसीजन की बात करता है, तो डिसीजन यही है कि उसको रीयूनियन करना है आपके साथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप ये भी कह सकते हो कि एक इंसान को जैसे ना आपकी साइड की स्टोरी अपनी साइड की स्टोरी समझ में आ गई है, नाउ दे वांट टू कांटेक्ट यू और कम टू यू और मेक थिंग्स राइट विद यू। ओके, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, इन्हें ट्रैवल करना है आपके साथ। फॉर अ वंस यस, ये ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी लाइटन अप हो जाएं, जो इतना हुआ हुआ ना भसड़ वो थोड़ी सी कम हो जाए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है, इनको लगता है आप बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप इतना ज़्यादा इस इंसान को टाइम नहीं दे पाते हो, या कहीं ना कहीं आपके पास जो है ना ऑप्शंस हैं, या आप ऑप्शंस के लिए ओपन हो, कुछ ऐसा है यहाँ। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। जैसे आप थोड़ा बिजी रह रहे हो तो उनको लगता है कि शायद आपने जानबूझकर अपने आप को बिजी रखा हुआ है, या आप अभी टाइम लेना चाहते हो, या आपके पास चॉइसेस हैं, आप इस इंसान को पूरा रिलाई करके इसके साथ अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हो। ये थोड़ा सा इस इंसान को ना थोड़ी ये चीज़ें भी अंदर ही अंदर चल रही हैं इसके, कि जाऊं तो रिजेक्शन ना मिल जाए, जाऊं तो ये सामने वाला इंसान ऐसा रिएक्ट ना करे। हो सकता है इस इंसान ने आपको सेम चीज़ बोल रखी है, तो उसको लगता है कि सेम आप उसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर दोगे सारा कुछ, है ना। और दूसरा ये कि इतना टाइम से आइसोलेशन में वो इंसान है, या इतना टाइम से उस इंसान ने आपसे स्पेस ले रखा है, इतना टाइम से आपने उससे स्पेस ले रखा है, तो अब एकदम से मुंह उठा के तो कोई आ नहीं सकता आपकी तरफ। तो होता है ना कि कैसे भाई, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे बात करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, ये सब कुछ मेरे को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा। वी हैव द क्रश एनर्जी। एक चीज़ ये भी है कि क्या अभी भी आपकी तरफ से वो प्यार इनके लिए है, क्या अभी भी ये आपके वो क्रश हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि एज, फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पर्सन को लगता है कि नहीं आप तो बहुत गॉर्जियस हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो अब। ठीक है, वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो कुछ हो सकता है कि इसको लेसन्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं एज, ब्यूटी, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कंपेयर किया है कुछ लोगों से, हु नोज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो जैसे हो सकता है पहले आप बोलते थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, बट अब शायद अब आपका वो जो आपका इतना एक्सप्रेसिव साइड था ना, जो बस पता नहीं आप क्या कर दो उसके लिए, वो नहीं दिख रहा उसको अब। ठीक है, उसको यही तो उसको जगल कर रहा है कि, है ना, कि जब मैं जाऊं और वो इंसान रिजेक्ट कर दे, तो जो एक हमारे अंदर होता है ना कि अरे मैं, वो तो मुझे बहुत पसंद करता है, करती है, अगर रिजेक्शन मिल जाए तो वो 10 दिन तक नींद नहीं आएगी। अगर मैं ही, चलो मैं अपनी अपनी ही बात कर लूँ, अब मुझे कोई कहे मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है, और मुझे यह हो, ये मुझे पसंद करता है, अगर मेरे को ये डर है कि मैं उसके पास जाऊँ और मुझे रिजेक्ट कर दे, तो मेरी जो सारी जो हवाइयाँ भरी हुई हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। ये वो एनर्जी है। तो इस इंसान को लगता है कि अगर मैं जाऊँ तो पहले तो मैं उसको क्रश था या थी, बट अगर आप उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या रह जाएगा। ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखते हैं। हंसो मत और जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो। 7 ऑफ पेंटिकल देखते हैं क्यों है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है, उस डिस्टेंस ने कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा आपका वैल्यू तो समझाया है, क्योंकि पेंटिकल की ऊर्जा है। ठीक है, आई नो माई एबिलिटी इनएबिलिटीज टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, इनडिसाइसिव। आपके पर्सन जानते हैं कि वो जो है ना बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत स्लो रहते हैं, बहुत पैसिव एनर्जी में हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं करते हैं, या अगर एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो चीज़ें आप ही को ठीक करनी पड़ती हैं। ठीक है, उनको पता है, उन पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऐसे ही हैं, यही उनका नेचर है, यही उनकी जो है ना कंडीशनिंग हुई हुई है। ठीक है,
फैमिली, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इसलिए स्लो हैं क्योंकि दे हैव अ फैमिली। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और इसलिए स्लो हैं क्योंकि उनको लगता है यू हैव अ फैमिली। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो इसलिए स्लो हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको आपको अपनी फैमिली में कैसे लॉन्च करना है। एक होता है ना कि डायरेक्ट बता दिया भाई ये मेरा पार्टनर है, एक होता है कि धीरे धीरे आप मिलो फैमिली से, और आपका फैमिली में आना जाना हो, फिर फैमिली को पता लगे कि हाँ भाई क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे नज़र आई है। एकदम से नहीं कि अच्छा आज मम्मा से मिला दूँ, आज पापा से मिला दूँ, कुछ ऐसा नहीं। धीरे धीरे लॉन्च करना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर आपको। ठीक है, सो उसकी शायद हो सकता है उसके लिए आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। दूसरा, उसको ये लगता है कि वो इंसान को आप लॉन्च नहीं कर रहे हो उसकी फैमिली में, आप अपनी फैमिली में उसके बारे में बता नहीं रहे हो। तो उसको ये चीज़ लग रही है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है ये रिश्ता, इतना टाइम हो गया इस रिश्ते में, तो आप जो हैं उसको अपनी फैमिली में क्यों नहीं मतलब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ ये आ रही है। दूसरा, ये सेम चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी एक फैमिली है, जहाँ पर वो जो मतलब एक जितना वो कर पा रहे हैं आपके लिए, वो बहुत कुछ कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनको लगता है वो बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन एक चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर बनाए या नहीं बनाए। इट्स अ यस, आपके पर्सन आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना जैसे खुद को लगता है कि अरे यार मैंने अगर लव मैरिज कर ली तो फैमिली, या मैंने अगर मैरिज कर ली तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस इंसान के लिए। तो आप बहुत फ्रीडम लवर हो सकते हो, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है, या आपका अपना एक है ना लाइफ जीने का तरीका हो सकता है। अब इसकी एक कंडीशनिंग है, इसकी अपनी एक लाइफ है, इसका अपना एक पैटर्न रहा है, इसको अपनी फैमिली के बारे में पता है। तो कुछ चीज़ें ये हैं जो क्लैश कर रही हैं। ठीक है, देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको वेट कर रहे हैं। आहा, इट्स अ यस। ओह माय गॉड, इट्स अ यस। देखो, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपसे किसी तरीके के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ओके, हो सकता है वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली से बात करो आप इनके बारे में। ओके, या वो वेट कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि आसपास कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई भी है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके, चीज़ें चल रही हैं अभी ना, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लोगों के बीच में, दिमाग में, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि आप कह सकते हो कि जिस चीज़ को आपके पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम सब इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि बटन दब गया तो सारे इमोशंस चले गए। नहीं, हर्ट उसको भी हुआ हो सकता है, ईगो उसकी भी हर्ट हुई हो सकती है, आपको हर्ट हुआ हो सकता है, आपकी ईगो को लग गई भाई कोई बात है ना। तो ये है कि या तो वो चाहते हैं कि आप डिटैच हो जाओ, पुरानी बातें छोड़ो, या उनको ये है कि भी मैं थोड़ी पुरानी बातों पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थोड़ा पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। फॉर्चुनेट, इसी कार्ड के लिए अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था ना, जब मैं यहाँ पे भी कहती हाँ आपके पर्सन आपको देखो वी है फॉर्चुनेट। सो आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। जैसे मैंने कहा आपके बहुत एहसान रहे हैं उस इंसान पर। ठीक है, आपके पर्सन आपके और अपने बीच में जितने भी कंपटीशन है, स्पेशली फ्रेंड्स फैमिली जो भी आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये सब कंपटीशन ही है, ये सब लोग ब्लॉकेज ही क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए बेस्टेस्ट हैं। ओके, अब ये ज़रूर मैं कहूँगी, फिर भी मैं बोलूँगी, ये थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं। ओके, क्योंकि वो फैमिली वाला कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है।
ठीक है। दूसरा, उनको ये समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा स्लो चलना चाहते हो चीज़ों को लेकर, कोई भागा दौड़ी नहीं है, ठीक है। तो वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ या मानती हूँ, ठीक है। और ये कब हो रहा है? जब आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा सोल सर्चिंग, थोड़ा सा प्योर एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। I meant, I want to fix our connection, I want to mend this connection। ये चीज़ें थोड़ी समझ आनी शुरू हो रही हैं, ओके। प्यारा सा है ना ये कार्ड, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये है इसके मन में कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं या ये ठीक करना चाह रहे हैं, या ये ठीक, इनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, ओके ओके। वेट वेट वेट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको आपसे ना थोड़ा डर लगता है, आप हो सकता है थोड़ा हो आप थोड़े से ना स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। डेस्टिनी, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा डरते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने उनको बोला है कि आप इनके लिए क्लियर नहीं हो अभी, जो जो हुआ है वो चीज़ें अब आपके दिमाग में बहुत बैठ गई हैं, और आपको लगता है कि अब आप क्लियर नहीं हो, आप थोड़ा स्पेस लेना चाहते हो, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान को ऐसी एनर्जी है कि इसको खुद को क्लैरिटी सीख करनी है, जहाँ पर जैसे मैंने बोला ना, फ्रेंड्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है। आप लोगों के बीच में लोग आ रहे हैं बहुत सारे, हो सकता है, या कहीं ना कहीं फैमिली का कुछ है, जैसे मैंने कहा फैमिली में थोड़ा आराम से ध्यान से थोड़ा टाइम लेकर लॉन्च करना चाह रहे हैं फैमिली के सामने, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला कि इसको, इंसान को थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी फील हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि भाई हो सकता है उसको लगता है कि शायद अब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उस इंसान को थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी में लेकर जा रही हैं, कि वो थोड़ा सा क्लियर होना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जब वो आपके सामने आए तो उनके पास सारे सवालों के जवाब हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और हाँ, उसको आप थोड़े से डिफेंसिव नज़र आ रहे हो, ओके। विच माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। सो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं है कि आप जो है उस इंसान की जो है ना क्रश नहीं है, या उस इंसान का प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। बात सारी यहाँ पर है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हैं, है ना। तो उसमें उसको है कि भाई थोड़ा टाइम ले लेते हैं, या आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो ये मोड है आपका, ये उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा हक जताते हो, या कंट्रोलिंग हो जाते हो, या जलस आप फील करते हो, या आप थोड़ा हो सकता है हक जताते हो अपना, तो वो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, ठीक है। आपका ये साइड भी उसको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फतेह पानी है, जिनके ऊपर विक्ट्री पानी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके में से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सही है या कौन नहीं सही है, ठीक है। तो ये वो होता है ना कि अगर मान लो थर्ड पर्सन है तो उसको अपनी लाइफ से निकालना है, या थर्ड पार्टी में तो सारे ही आ गए ना, बहुत सारी, क्योंकि इसमें लिखा है देयर वर अदर थिंग्स, अदर पार्टी नहीं लिखा हुआ, अदर थिंग्स मतलब बहुत कुछ है, सिर्फ करियर नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है, सिर्फ लोग नहीं है, है ना। अपनी भी थोड़ी नेगेटिविटी होती है, ईगो होती है, डर होते हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अभी उसके और आपके बीच में आ रही हैं। देखो, मिसट्रस्ट है ना, तो कुछ चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर उस इंसान को अभी थोड़ा सा, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो कि आपके और उनके बीच में डाउट क्रिएट कर रही हैं। अब मैंने शुरू में बताया कि आपकी तरफ से तो उसको पता है कि क्या ही चल रहा है, आपकी तरफ से आपको कौन, है ना। या कुछ लोगों के लिए ये डेट वाली एनर्जी भी है कि पैसा वैसा कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या उसने क्या किया है और उसने क्या कहा, आपको क्या समझ आया, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसको वो क्लियर करना चाह रहे हैं, या जिसके बारे में उनको क्लैरिटी मिल रही है। धीरे धीरे जो है ना चीज़ें आपके ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है उस इंसान का, जहाँ पर उसने शायद आपको ट्रस्ट नहीं किया था, ठीक है। अब उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स ओवर हियर, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जैसे एक इंसान को ये लगता है कि
ये ट्रस्ट बिल्ड, जैसे मैंने कहा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो उसको लगता है कि जहाँ शायद मैं हूँ वहाँ मैं फिट इन नहीं हो रहा हूँ, जेलअप नहीं हो रहा हूँ, मुझे शायद अपने पार्टनर के पास वापस चला जाना चाहिए, या मुझे उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। मुझे जो है ना क्लैरिटी मिल रही है, या मुझे ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी मिलती है, मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशंस। पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं कर रहे हैं वो। द सेवन ऑफ सोर्ड्स, टाइम बेशक ले रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट हाँ ज़रूर बात सारी यहाँ पर ये है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बात सारी यहाँ पर ये है कि एक इंसान जो है शायद अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद उतना भी उसको सिचुएशन साथ नहीं दे रही हैं, शायद उसका अभी आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, शायद उस इंसान को खुद पर इतना ज़्यादा होता ना कि भाई मैंने ये कर लिया वो कर लिया, इस इंसान को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो थोड़ा सा हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि छोड़ यार थोड़ा पॉज ही ले ले, तो वो इंसान थोड़ा पॉज ले रहा है, आपको भी थोड़ा स्पेस दे रहा है। बट इसमें ये नहीं है कि वो इंसान आपसे भाग रहा है या कुछ नहीं। यहाँ पर ये ज़रूर है कि हाँ वो इंसान को अभी सारे जो आप कहो ना कि इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, अच्छा ये बताओ वो बताओ, उसको अभी सब कुछ नहीं बताना आप, उसको कुछ सब कुछ नहीं बताना, अभी उसके पास सारे जवाब नहीं है। अभी ये एक्सेप्ट कर सकते हो आप, तो रीडिंग आपकी है। वो अभी एनर्जी बचाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अटैचमेंट उसकी आपके साथ है, बट हो सकता है उसके पास अभी इससे ज़्यादा, इससे इम्पॉर्टेंट कोई जर्नी उसकी चल रही है, या इससे ज़्यादा भड़क की चीज़ें उसकी लाइफ में कुछ और चल रही हैं। क्योंकि देखो ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स नाइन ऑफ सोर्ड्स कोई अच्छी चीज़ें थोड़ी है ना। तो कुछ तो चल ही रहा है उसकी लाइफ में जिसपे वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो उसको आप कहो कि नहीं अभी मेरे पर ध्यान हो, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा भाई, साफ साफ बात जो है ये दिख रहा है कि हाँ वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो बाउंड्रीज है ख़त्म हो जाए, जो बचना बचाना चल रहा है वो भी ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, और जो ओवर कंट्रोल या मैं जो चल रही है ना, जो पॉजिटिवनेस चल रही है, वहाँ पर थोड़ी सी बातें जो है ना खुलकर बात की जाए, वो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी पे बात ना हो, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। राशियां जो और मुझे दिखी है ना वो अभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न और एरीज, जो सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिखी हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्ट, द टू ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अभी 2 हफ्ते और 2 महीने, 2 महीने, हाँ जी 2 महीने, ठीक है। 2 हफ्ते या 2 महीने लग सकते हैं। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि पहला कार्ड हाई प्रीस्ट का है। कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, तो वो एक पॉज एनर्जी में है, ताकि वो एक राइट डिसीजन बना पाएँ और एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर है द लवर्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन भी बनाए जाए और चॉइसेस को अपनी लाइफ से निकाला जाए और आपको चूज़ किया जाए, ठीक है। जो भी वो ऑप्शंस हैं उनको निकाला जाए और आपको चूज़ किया जाए, ठीक है। ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता। मेरे को ना हाई प्रीस्ट को क्लैरिफाई करना, पहले एक बार उसको क्लैरिफाई करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। हाई प्रीस्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। द एम्प्रेस, सेल्फ लव सेल्फ केयर वो भी कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर अगर आप कर रहे हो तो वो आपको स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि अगर ऑप्शंस हैं तो कुछ ना कुछ चॉइस बनेगी। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर, वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए ये लोग खुश हैं, मैरिड लाइफ है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अलग शायद घर बना रहे हैं अपना, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली की तरह ही रहते हैं, ठीक है, या फैमिली में ही ये लोग थर्ड पर्सन है कोई, ठीक है। द एम्परर, ओके अभी स्टोरी समझ में आई है यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अभी एक चीज़ यहाँ समझ में आई कि भाई ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स और जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये इसलिए है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, मैरिड रिलेशनशिप है, कुछ नहीं किया जा सकता। हो सकता है फादर, सोसाइटी, इमेज, इसके चक्कर में वो बस खुश हैं,
ठीक है, क्योंकि साथ में 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। सो हो सकता है बस एक इंसान दुनिया को दिखाने के लिए खुश है, मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए खुश है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई सक्सेस, पैसा, इमेज, ओके, तो उसके चक्कर में जो है ना हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, या ठीक है कुछ ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि मेजर और काना कार्ड जो आया है वो ये आया है, वो माइनर है, सॉरी मेजर ये आया है, मतलब कि अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए जितना भी एंग्जाइटी, हर्डल, ऑब्स्टिकल हो, जितनी भी है ना स्ट्रेस होता हो, पर वो रिश्ते को निभा रहे हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि ठीक है कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला, पंगा वाला है नहीं। ये दोनों को जो है ना, दोनों में से दोनों में ही मुझे लग रहा है दोनों ही मैरिड है सेपरेटली, या दोनों में से किसी एक को पता है कि सामने वाला मैरिड है, या सामने वाला जो है मैरिज करेगा या नहीं करेगा, चीज़ें क्लियर हैं इन लोगों के बीच में, ओके। तो यहाँ आप देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ऑफिस कॉलीग, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई है, पार्टनर की फैमिली सक्सेस चाहती है भाई, अटेंशन भी चाहती है आपसे, एक न्यू बिगनिंग चाह रही है पार्टनर की फैमिली, पर बहुत आपको कि बहुत ही उनका ध्यान है आपके ऊपर, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, समय पर छोड़ रखी हैं चीज़ें, और केयर फ्री टाइप्स हैं, ठीक है। तो हाँ, चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। पार्टनर की फैमिली का एक्शन क्या हो सकता है, द टावर, बहुत सारे कार्ड्स हैं, द टावर चेंज की बात करता है भाई, एट ऑफ पेंटिकल्स काम करने की बात करता है ये कार्ड की, हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें इसमें लगभग 2-3 महीने की एनर्जी है, क्योंकि ना टावर जो है वो मेजर काना कार्ड है, और ऐसा लगता है कि जैसे 2 से 3 महीनों में सब कुछ सॉर्ट हो सकता है। शुरुआत 17-18 दिनों से हो सकती है, 17 से 18 दिनों में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ कुछ बातचीत होना, कुछ डिस्कशन चलना शुरू हो जाना, चीज़ें इधर से उधर बात जाना, बात उधर से यहाँ आना, कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, बट जो चीज़ें सेट हो जाएं वो 2-3 महीने की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। स्टैंड योर ग्राउंड्स, जो एक बार बोल दिया उसी पर रहो, जो एक बार सोच लिया फिर उसी पर रहो, बार बार ये नहीं आज ये कल वो आज ये नहीं, एक चीज़ पर स्टिक हो जाओ, फिर चाहे दुनिया अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, ठीक है। स्टे रूटेड एंड लो, देख लो, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। रूटेड मतलब एक बार रूट डिसाइड हो गई ना, कि एक बार अगर आपने डिसाइड, मतलब एक बार जड़ें जब पकड़ लेती है अपनी उसको, नीचे धरती को, फिर वहां से मिट्टी ही लेकर निकलती है पूरी अच्छे से, मतलब पूरी प्योरली ऐसे सारी जड़ें बाहर नहीं आ जाती हैं, कुछ तो वहीं रह जाती हैं, है ना। मैं बड़े ही अच्छे से ऐसे कैजुअल से तरीके से समझा रही हूँ कि जहां हो ना, जो चीज़ सोच ली ना उस चीज़ पर फिर स्टिक रहो, ठीक है। और जितना हो सके अपनी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस किया करो, अपने आप को स्टेबल बनाने, अपने मूलाधार चक्र पर काम करो। जो लोग कर रहे हैं वो तो शुरू में मैंने एनर्जी में बता दिया, जो लोग नहीं कर रहे हैं करो उस पर काम, ठीक है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि जैसे आपको फॉरगिव फॉरगेट करना ज़रूरी है, आप फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मदर गाया के साथ जुड़ना शुरू करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ना शुरू करो, ठीक है। वो फूड इनटेक करो जो जैसे बीट रूट हो गया या कैरेट हो गया, है ना, जो भी नीचे धरती में उगती हैं चीज़ें, ठीक है। एक तो ये ज़मीन में उगने वाली चीज़ें। दूसरा, अगर आप नंगे पैर चल सकते हो मिट्टी पर, घास पर तो लोग चलते ही चलते, मिट्टी पर चलो नंगे पैर, ठीक है। थोड़ी सी वो जो सुबह सुबह की वो हल्की सी, है ना, ओस से भीगी हुई सी मिट्टी होती है ना, अगर उस पर चलो, कुछ ऐसी जगह है आसपास, तो जैसे पार्क में भी कई हर जगह घास नहीं लगी होती, कई जगह थोड़ी सी फ्री भी होती है, तो वहाँ चल लो 10 मिनट, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं एक चीज़ और बताऊँ, पोट्री अगर आप कर सकते हो तो कभी चांस मिले, मौका मिले, पोट्री करके देखो, उससे भी बहुत रिलीज मिलता है। कलरिंग करके देखो, उससे भी बहुत रिलीज मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको वापस सेंटर ही करेंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। नेम इनिशियल्स बता देती हूँ क्या है।
मुझे जो और साइन दिखे हैं वो एरीज दिखे हैं, लियो स्कॉर्पियो दिखे हैं, ओके, पी एन जेड डी जी एम एल यू ई एक्स वी ई बी एम जे के वी एच वाई सी जी यू एल। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देख के बाय। ओम साई राम।